नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हम लोग नेपाल के विराटनगर में पारस हॉस्पिटल में हैं। ये पारस हॉस्पिटल आने का वजह था कि आज से कुछ दिन पहले एक खबर पूरे इंडिया भर में सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की के पेट में 9 केजी का स्टोन था, जो पूरे इंडिया भर में हर हॉस्पिटल से लौट आई और कहीं पर वो सही नहीं हो पाई। वो अंतिम में आकर के ये पारस हॉस्पिटल में पहुंची और पारस हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके साथ जो हुआ वो जानकर हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर साहब का एक हाथ का जादू कहिए या कि ऊपर वाले की दिया हुआ दुआ कहिए, वो लड़की अभी खुशी खुशी से अपने पूरे फैमिली के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। हमारे साथ वो डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों से उस लड़की का इलाज किया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे कोसी टुडे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे कुछ दिन पहले हमारे बिहार से एक लड़की आई थी इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए, और पूरे बिहार में वो हर हॉस्पिटल से थक गई थी। वो निराश हो गई थी कि अब ये दुनिया हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो खुशी खुशी से जी रही है। क्या कुछ आपने किया, कैसे क्या उसमें मेहनत करना पड़ा? जी, कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन 1 महीना हो रहा है। 1 महीना पहले जो है एक 28 साल की बच्ची आपको मधुबनी जिला से वो आई। यहाँ पे आने के बाद इमरजेंसी में लैंड अप की। इमरजेंसी में आने के बाद इमरजेंसी के जो डॉक्टर वगैरह जो देखे तो हमको ही खिला, क्योंकि मेरा ही केस था तो हमको जानकारी दिए। जब मैं गया तो वहाँ पे उस बच्ची को देखा तो बच्ची का हालत बहुत ही गंभीर था। देखा गया कि वो बच्चे का पेट जो है ना बहुत बड़ा फूला हुआ था, बहुत बड़ा ही फूला था, और वो उसकी वजह से सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी। जब मैंने हिस्ट्री लिया, उनसे पूछा, सारी बातें की, तो बताया गया कि 2 महीना से तकरीबन जो है ना इसका पेट जो है ना बड़ा होता। वैसे तो 4-5 महीना पहले से थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 2 महीना से काफ़ी स्पीड में जो है ना पेट बढ़ा जा रहा था। बात करते वक्त पता चला कि वो 2 महीने से तकरीबन सो भी नहीं पा रही थी बच्ची जो है, और सांस लेने में काफ़ी तकलीफें थी, ब्लड प्रेशर वगैरह कम था, मतलब काफ़ी हालत बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। फिर हमने उसको स्टेबलाइज किया, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद सारे चेकअप वगैरह, जाँच वगैरह भी किए, CT स्कैन वगैरह भी किया। पिछला उनका जब रिपोर्ट्स देखा गया तो इंडिया की काफ़ी जगह पे जो है, पूर्णिया हो, पटना हो, काफ़ी जगह पे जाकर के वो इलाज कराई थी। तकरीबन काफ़ी 7-8 लाख आईसी जो कह रहे थे, वो बच्चा जो कह रहा था कि 7-8 लाख आईसी जो है हम लोगों ने खर्च किया, लेकिन लास्ट में हर जगह से यही रिप्लाई मिला डॉक्टरों से और हॉस्पिटल से कि आपके अंदर, पेट के अंदर में बहुत बड़ा ट्यूमर है, और वो ट्यूमर जो है ना कैंसर के रूप लेकर के फैल चुका है और ये बच्ची नहीं बचेगी, आप इसको घर लेके जाइए। लेकिन उसको किसी ने कहा कि आप पारस हॉस्पिटल आए विराटनगर में। नेपाल की जो विराटनगर है, यहाँ पे हम पारस जो करीब है, बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है 7 किलोमीटर के दौरान पे। तो यहाँ पे जब आए तो हम किसी के थ्रू आए थे। जब आए तो हम सब चेक जांच करने के बाद पता चला कि हाँ, थोड़ा बहुत CT स्कैन में बताया जा रहा था कि उसको कैंसर की तरफ थोड़ा थोड़ा शंका किया जा रहा था, लेकिन कंप्लीटली कैंसर ही है करके नहीं बता रहे थे। और ब्लड वगैरह का भी चेक करना होता है, कैंसर का जो ट्यूमर मार्कर वगैरह बोलते हैं हम लोग, उस चीज़ का जाँच करने के बाद पता चला कि थोड़ा बहुत शंका किया जा सकता है। 4 दिन तक एडमिट किया उसको। एडमिट करने के बाद उसको जो है ना ऑपरेशन के लिए रेडी हम करने से पहले वो 4 दिन तक काफ़ी परेशान भी थे। हम उसको स्टेबलाइज किए, ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल हुआ, उसके बाद दिल का जो धड़कन वगैरह बढ़ा तो उसका नॉर्मल हुआ। हमने इको किया, दिल का जांच वगैरह किया कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन होगा तो बच्ची धान पाएगी कि नहीं धान पाएगी, है ना। वो सारी चीज़ें करने के बाद में जब भी पेशेंट के साथ हम सुबह में राउंड में जाते थे, ये 4 दिन के दौरान की बात कह रहा हूँ, वो बच्ची हमेशा हमको भैया करके पुकारती थी, कहते भैया मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। सबने कहा कि डॉक्टर शकील रहमान ऑपरेशन कर देगा, तो आप ऑपरेशन नहीं कर दीजिएगा, हमको सांस में दिक्कत हो रही है, हमारा पेट फूला जा रहा है, हमको रहा नहीं जा रहा था, दिल अंदर से गूज बम्स वगैरह आते हैं, उसको तकलीफ देख करके काफ़ी दिल रो रहा था। तो चौथे दिन पे जब सारा रिपोर्ट्स वगैरह जब आ चुका तो मैंने उसके हस्बैंड को बुला करके बोला कि भैया ऐसी बात है, आपके वाइफ को जो है ऑपरेशन ही करते हैं, क्योंकि आप ऐसे अगर लेके जाएंगे तो ये मर जाएगी वैसे भी, है ना, इसकी हालत बहुत खराब है। जिस समय आपने सोचा कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे, वो समय भी वो रिस्क में ही था। रिस्क में था ना। अब आप समझ सकते हैं कि 9 केजी का ट्यूमर अंदर से निकला हुआ है तो कितना बड़ा पेट रहा होगा, बाकी सारी चीजें अंदर का गैजेंग गुजुंग रहता है, और अगर सच में अगर कैंसर बहुत ज्यादा अगर फैल गया रहता अंदर तो आप नहीं निकाल पाते उस ट्यूमर को, काफी मुश्किल होता है। लेकिन हमने रिस्क लेते हुए भी उसको ऑपरेशन किया, और जब ऑपरेशन किया तो तकरीबन 1.5 घंटा तक ऑपरेशन में लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहा। अंदर खराबी वगैरह था, उसको हम सारी चीज़ें कर दिए। वो निकालने के बाद जो है ना 1.5 घंटा के बाद जब निकले तो बच्ची होश में आई। होश में आने के बाद सबको सलाम किए और बहुत खुशी जाहिर कर रहे थे। तो अच्छा, उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? आपने मतलब अपने लाइफ में हमें तो लग रहा है कि ये पहला ऐसा केस। बिल्कुल सही बोलिए। पारस हॉस्पिटल नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में ही मैंने अभी देखा भी नहीं था। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, जब मास्टर्स कर रहा था, उस वक्त भी इतना बड़ा ट्यूमर जो है पेट से निकाला हुआ मैंने खुद नहीं देखा था।
तो मेरे लिए तो वैसे भी ये फर्स्ट ही रहा होगा। निकालने के बाद जब बहुत ही खुशी मुझे लगा कि एक बच्ची जो हमको सुबह में हमेशा पुकारती थी कि भैया मेरा ऑपरेशन कर देंगे कि नहीं, और वो ऑपरेशन करने के बाद वो कामयाब हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना खुश रहा होगा। दूसरा जिंदगी आपने दिया जी, अल्लाह से खैर दे। वो जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ताला है, और जो शिफा दे रहा है अल्लाह ताला, वो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा अता फरमाए। और बच्ची जो है ना ऑपरेशन कामयाब हुआ। फिर बच्चे का पेट जब बहुत फूलने की वजह से पेट का चमड़ा जो इतना मोटा हो चुका था, क्योंकि पेट के अंदर में पानी वगैरह भी रहा, तो उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू हम लोग बोलते हैं कि छाला के नीचे जो फैट वगैरह जो होता है उसके अंदर भी पानी काफ़ी था, तो पानी थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ घाव में भी बाद में, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसलिए टाइम उसको लगा 15-20 दिन जो हॉस्पिटल में रहने के जो कारण था वो रहा, और लास्ट तक में उसको अच्छा करके बच्ची को जो है यहाँ से रक्षित किया, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी गए। अच्छा, दूसरा एक चीज और कि जब हमने यहाँ आया विराटनगर तो आपके हॉस्पिटल के बारे में पता किया, पूछा, तो एक चीज और सुनने को मिला कि यहाँ बहुत कम पैसे में इलाज होता है, और कई पेशेंट से भी रिव्यू मिला कि बहुत कम पैसे में यहाँ इलाज होता है। तो फिर इतना कम पैसे में इतनी बड़ी बड़ी इलाज कैसे, क्या कुछ जी, मतलब इसके पीछे बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही सुना आपने कि यहाँ पे तकरीबन 9 के बराबर पैसा लेकर के जो है ना ऑपरेशन किया जाता है, आईसीयू में रखा जाता है, एनआईसीयू में रखा जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा सा बच्चा भी अगर आपके यहाँ के आ जाए तो उसके साथ कोई चीटिंगबाजी नहीं होगा। अक्सर होता है ना कि एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका 50,000 रुपया, दूसरा आदमी वही सेम ऑपरेशन लेकर गया तो उसका 80,000 रुपया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की मैनेजमेंट टीम से लेकर के स्टाफ से लेकर के हर आदमी के जुबान पे एक ही चीज रहेगा, जो यहाँ पे तय कर दिया गया उससे ज्यादा ना पैसा लगता है, बल्कि कम दे के जाता है इंसान, ज्यादा नहीं। जैसे आपने बोला कि कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने वाला अल्लाह ताला है। हम ये सर्विस ओरिएंटेड हॉस्पिटल बनाए हैं, इसका मतलब ये होता है कि इससे ज्यादा मुनाफा हमको नहीं कमाना है, बस सस्टेन करने के लिए जो पैसा लगता है हम उसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने उसका ऑपरेशन का हो या आईसीयू का हो या एनआईसीयू का हो, उसका चार्ज जो है हम इस हॉस्पिटल को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। हॉस्पिटल का जैसे किराया होता है, यहाँ पे बिजली खर्च होता है, यहाँ पे इतने स्टाफ्स होते हैं, यहाँ पे इतने डॉक्टर्स होते हैं, तो उसको कितना पैसा खर्च हो रहा है उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करके जो है प्रत्येक ऑपरेशन पे, प्रत्येक आईसीयू एनआईसीयू में इस चीज को जो है कैलकुलेट करके कम से कम पैसे में इलाज किया जा रहा है। समय सर आपका बहुत ज्यादा ले लिए, ये बताइए कि हमारे कोसी टुडे से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। कोसी टुडे से आपको दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये पारस हॉस्पिटल ये सिर्फ नेपालियों के लिए नहीं है, बल्कि इर्द गिर्द में जितने इंसान हैं, जैसे बिहार से आते हैं, उधर कई जिले से आते हैं, तो वो सबके लिए हॉस्पिटल है, सिर्फ ये नेपालियों के लिए नहीं। और जो पैसा नेपाली के लिए होता है उतना ही पैसा इंडियन के लिए भी होता है। कहने का ये अर्थ हुआ कि डॉक्टर शफीउर रहमान साहब का ही हॉस्पिटल ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं, आम लोगों का आम लोग, हॉस्पिटल है। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ मुझे चलाने के लिए भी दिया गया है। आज हम चला रहे हैं, कल आप चलाएंगे, परसों, ये तो इदारा है, एक ही बहुत बड़ा इदारा है। इस इदारा का चलाने के लिए अभी मुझे जिम्मा मिला है, मैं चला रहा हूँ, कल आप चलाएंगे। ये हम सब का हॉस्पिटल है, ये अपना हॉस्पिटल है। और खासतौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासतौर पे मुसलमानों से, यहाँ पे मस्जिद का भी व्यवस्था हमने किया है। जिस दिन हॉस्पिटल स्टार्ट किए उससे पहले मस्जिद के स्टार्ट किए, उसमें इमाम साहब रखे हुए हैं। आपको नमाज पढ़ने से लेकर के कोई किसी चीज की परेशानी आपको नहीं होगा। हर कोई जो है, जितने स्टाफ है यहाँ पे, जितनी मैनेजमेंट टीमें हैं, वो सब के सब आपको बहुत पोलाइट से आपसे बात करेंगे, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए हर कोई जो है लगे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नेपाल विराटनगर आया था घूमने के लिए, और ये मामला हमको मालूम था कि ये बच्ची वाला कि 9 kg का जो ट्यूमर है, तो यहाँ पारस हॉस्पिटल दिखा, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं डॉक्टर साहब का जाकर के रिव्यू किया जाए। संजोग था, इत्तेफाक था कि डॉक्टर साहब भी यहाँ मिल गए, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बताए भी उस बीमारी के बारे में, और कैसे क्या क्या किए, क्या कितना मशक्कत करना पड़ा उस बच्ची का जान बचाने के लिए, सारी कुछ बताए। और आप लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिए हैं, तो बहुत सस्ते में ये विराटनगर में पारस हॉस्पिटल में हर बीमारी का इलाज किया जाता है। साथ ही साथ माइक्रोस्कोपी के द्वारा ऑपरेशन भी किया जाता है। तो आप लोग भी एक बार जरूर आवें, संपर्क करें, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर जाके कॉल करें, पता करें। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ आने के बाद जैसे रिक्शा वाले हैं, एम्बुलेंस वाले हैं, वो एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं। आप आएंगे मन बना करके कि हमको पारस जाना है, वो आके यहाँ दूसरा हॉस्पिटल में लेके चल जाएंगे। तो इस बातों का भी ध्यान रखें। बाकी आप लोगों का क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।